अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों भारत को लेकर हलचल तेज है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है। रूस से भारत के व्यापारिक साझेदारी, खासकर तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। उन्होंने मंगलवार को दोबारा टैरिफ को और बढ़ाने की भारत को धमकी दे डाली। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने और उसे मुनाफे में बेचने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने भारत के पक्ष में खुलकर समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना डियर फ्रेंड कहने वाले ट्रंप अब भारत पर 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं है। रूस ने सीधे अमेरिका को जवाब देते हुए भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे बड़े मुनाफे पर बेच रहा है। ट्रंप ने इसे अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया और भारत पर कड़े व्यापारिक शुल्क लगाने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका उसे आयात शुल्क के जरिए सबक सिखाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया वैश्विक ऊर्जा संकट से जूझ रही है और देश अपने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। भारत ने रूस से सस्ते दरों पर तेल खरीदना इसलिए शुरू किया ताकि घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। ट्रंप के बयान के ठीक अगले दिन रूस की ओर से बड़ा बयान आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर संप्रभु देश को यह अधिकार है कि वो अपने हितों के मुताबिक व्यापारिक साझेदार चुने और सहयोग के तौर पर तरीके तय करें। यह टिप्पणी भारत के समर्थन में दी गई है और ट्रंप की धमकियों पर करारा प्रहार मानी जा रही है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैश्विक दक्षिण के देश पर नव उपनिवेशवादी नीति थोप रहा है और दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बना रहा है। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारत के संबंध में अमेरिका की चेतावनियों पर टिप्पणी की है। भारत ने भी ट्रंप की चेतावनियों का करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि रूस से तेल खरीदना हमारी एक राष्ट्रीय आवश्यकता है जो वैश्विक बाजार की परिस्थितियों की वजह से मजबूरी बनी है। मंत्रालय ने कहा है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो भारतीय उपभोक्ताओं के हित में होता है। भारत ने अमेरिका और यूरोप यूनियन पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन लगातार आयात कर रहा है। इसी तरह यूरोपीय देशों का रूस के साथ व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि उर्वरक, खनिज, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। भारत ने यह भी कहा कि यदि ऐसे व्यापार को अमेरिका और यूरोप अपनी मजबूरी बनाते हैं तो भारत का कदम क्यों गलत माना जा रहा है। भारत का मकसद सिर्फ अपने नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना है। सोमवार को अमेरिकी प्रशासन पर वाशिंगटन के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वैश्विक दक्षिण देशों के खिलाफ नव उपनिवेशवादी नीति अपनाने का आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, वास्तविक बहुपक्षीय और समान विश्व व्यवस्था बनाने के लिए इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई। अमेरिका उभरती विश्व व्यवस्था में आधिपत्य के नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नव उपनिवेशवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका अनुसरण करने से इनकार करने वालों के विरुद्ध आर्थिक दबाव के राजनीतिक हथकंडे अपना रहा है। खैर, भारत अब दुनिया के सामने एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है जो अपने हितों के लिए खुलकर बोल रहा है, चाहे वो अमेरिका जैसा ताकतवर देश ही क्यों न हो। रूस के समर्थन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी है। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि अब भारत केवल एक नम्र भागीदार नहीं, बल्कि एक निर्णय लेने वाला राष्ट्र बन चुका है जो वैश्विक मंच पर अपने पक्ष को मजबूती से रख सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।